बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 33 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, हर बार की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इनकी जो जन्म तिथि है वो है 3 जनवरी 1987, 15:42 यानी कि दोपहर के 3:42। जन्म स्थान है बिहार। इनके प्रश्नों की बात कर ली जाए तो इन्होंने बिजनेस को लेकर के प्रश्न पूछे हैं, आने वाले समय को लेकर के, योग कारक ग्रहों और उपाय को लेकर के इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं। इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे। सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष, और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 2 नंबर से। 2 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है वृषभ लग्न की और चंद्रमा देखें तो यहां पर वो कुंभ राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातक की कुंडली बनती है वृषभ लग्न और कुंभ राशि की। वृषभ लग्न यानी कि शुक्र के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातकों की स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं, मेहनतकश होते हैं। शनि इस कुंडली में योग कारक ग्रह बनते हैं तो ऐसे लोग मेहनत करके जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें ऐश्वर्य की कामना होती है, जीवन में लग्जरियस लाइफ इनको मिले, लग्जरियस चीजों का ये भोग कर पाए, ऐसी इनकी कामना होती है। आमतौर पर ऐसे लोग किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन यदि कोई इन्हें परेशान करता है तो उसे ये नहीं छोड़ते हैं। कहने का मतलब है कि किसी को छेड़ते नहीं हैं और यदि कोई इन्हें छेड़े तो ये सामने वाले को छोड़ते नहीं हैं। यहां पर इनके लग्न का मान देखा जाए 29 डिग्री है। लग्न इनका कमजोर है। लग्नेश सप्तम भाव में जाकर के 2 डिग्री का शुक्र यहां पर विराजमान है, यानी कि लग्न और लग्नेश दोनों ही यहां पर कमजोर अवस्था में इस कुंडली में मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। केतु पंचम भाव में यहां पर बैठे हुए हैं। 22 डिग्री का केतु पंचम भाव में बैठा हुआ है। यहां पर देखा जाए केतु के पास 50% का बलाबल होगा। यहां पर त्रिकोण में केतु बैठे हुए हैं बुध की राशि में। बुध कहां है तो वो कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। चूंकि बुध अष्टम भाव में चले गए तो यहां पर केतु सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। त्रिकोण में बैठने के बावजूद कहीं ना कहीं केतु यहां पर बैठ करके शिक्षा में इनको बाधा देने वाले होंगे। कहीं ना कहीं इनके शिक्षा में केतु ने इन्हें थोड़ी बहुत ही सही लेकिन बाधा जरूर दी होगी। यहां पर बैठने की वजह से केतु व्यक्ति को इमेजिनेशन पावर बहुत ही अच्छा देता है, व्यक्ति के इमेजिनेशन पावर को बढ़िया कर देता है। यहां पर बैठ करके केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 9वें भाव के ऊपर। भाग्य भाव को केतु देखेंगे, यात्राएं दे सकते हैं। यहां पर देख करके कई बार भाग्य में उतार चढ़ाव की स्थिति यहां पर केतु दे सकता है। दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, केतु लाभ जरूर देंगे और लग्न के ऊपर केतु की दृष्टि कई बार इन्हें कंफ्यूजन देने वाला होगा। शनि के ऊपर चलते हैं। शनि सप्तम भाव में यहां पर विराजमान है। इस कुंडली में शनि योग कारक ग्रह बनते हैं क्योंकि वो भाग्येश हैं और कर्मेश हैं। त्रिकोण और केंद्र घर के स्वामी ग्रह शनि जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में केंद्र में यहां पर शनि विराजमान है। भाग्य भाव से देखें तो केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति यहां पर शनिदेव बना रहे हैं। इस कुंडली में शनि यहां पर मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। तात्कालिक मित्रता तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस कुंडली में चूंकि शनि योग कारक ग्रह है तो वो अच्छा ही फल देंगे। सप्तम भाव पत्नी का होता है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है और व्यापार का होता है। तो यहां पर बैठ करके शनि इन सभी चीजों में आपको लाभ पहुंचाने वाले होंगे। 21 डिग्री का शनि है। यहां पर बलाबल 50% के आसपास का होगा। कुमार अवस्था का शनि यहां पर बैठा हुआ है। सप्तम भाव में बैठ करके शनि दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव के ऊपर। भाग्य संबंधित लाभ आपको देखने को मिलेगा। खास करके 36 वर्ष के बाद शनि आपको भाग्य में विशेष रूप से लाभ देने वाले होंगे। लग्न के ऊपर शनि की दृष्टि बनते हुए कार्यों में कई बार विलंब की स्थिति उत्पन्न करेगी। याद रखिएगा कि शनि का नेचर है डिले करवाना। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि शनि कार्य नहीं बनने देंगे।
शनि हर कार्य को बनने देंगे लेकिन थोड़े विलंब से। और शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है और घर में कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी वगैरह की बात की जाए तो शनि प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ आपको देंगे लेकिन थोड़े विलंब से। शुक्र की बात कर ली जाए, 2 डिग्री का शुक्र यहां पर विराजमान है और यहां पर शुक्र मृत अवस्था के साथ बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शुक्र लग्नेश है और षष्ठेश है। चूंकि वो लग्नेश है तो एक कारक ग्रह हो जाएंगे, जाकर के सप्तम भाव में यहां पर शुक्र बैठा हुआ है। लग्नेश सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को पुनः देख रहा है शुक्र अपनी पूर्ण दृष्टि से। तो यहां पर लग्न के देखने की वजह से कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को शुक्र बढ़िया रखेंगे, आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं ये लाभ पहुंचाने वाले होंगे। आपकी पर्सनालिटी के लिए भी शुक्र का सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखना बढ़िया है। शुक्र का सप्तम भाव में बैठने की वजह से कहीं ना कहीं आप बिजनेस की तरफ जो है आपका रुझान जा सकता है और आपको बिजनेस करने से लाभ की भी स्थिति देखने को मिलेगी। कुछ ऐसा कार्य भी आप कर सकते हैं जिसमें रोज की आमदनी हो। ऐसा कुछ कार्य आप करते हैं, आपको उसमें भी काफी अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं, पत्नी भी सुंदर यहां पर देने की कोशिश शुक्र जरूर करेंगे। शुक्र को बल दे देंगे आप तो कहीं ना कहीं शुक्र के बल में और ज्यादा वृद्धि होगी। शुक्र के दृष्टि में भी और ज्यादा बल प्राप्त हो जाएगा शुक्र को। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव की तरफ। अष्टम भाव आयु का होता है, अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है, अप्स एंड डाउन्स का होता है। यहां पर सूर्य और बुध युति बना करके कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए यहां पर 18 डिग्री का सूर्य और 13 डिग्री के बुध बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि बुध यहां पर अस्त के बैठे हुए हैं, बुध यहां पर अस्त के हैं। और सूर्य की बात कर ली जाए तो वो सुखेश बनते हैं। सुखेश सूर्य का जाकर के अष्टम भाव में बैठना ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा माता के स्वास्थ्य के लिए और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी संबंधित चीजों के लिए यहां पर सूर्य का बैठना अष्टम भाव में बहुत शुभ नहीं माना जाएगा। हाँ, रिसर्च के लिए बुध और सूर्य का अष्टम भाव में बैठना आपको लाभ देने वाला है। प्रॉपर्टी वगैरह बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी वाहन खरीदना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान रख करके आपको लेना चाहिए और वाहन को भी सावधानी से आपको चलाना चाहिए। 18 डिग्री के सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, दृष्टि डालेंगे द्वितीय भाव के ऊपर, धन देने का कार्य करेंगे। यहां पर सूर्य आपकी वाणी में कहीं ना कहीं एक तेज लाने का कार्य सूर्य करेंगे। बलाबल सूर्य के पास बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। 13 डिग्री के बुध यहां पर बैठे हुए हैं, अस्त के हैं, लेकिन अस्त होने के बावजूद बुध काफी हद तक परिणाम देते हैं। पंचमेश है इस कुंडली में बुध और धनेश भी हैं, यानी कि इस कुंडली में एक कारक ग्रह है बुध भी और जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए। देखिए बुध का अष्टम भाव में बैठना संतान और शिक्षा संबंधित क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जब शिक्षा भाव का ग्रह अष्टम भाव में बैठता है तो मेडिकल क्षेत्र के लिए और रिसर्च के क्षेत्र के लिए ये बढ़िया माना जाता है। तो रिसर्च के क्षेत्र में भी आप कार्य करना चाहते हैं तो यहां पर बुध आपको लाभ दे जाएंगे। धन की जहां तक बात कर ली जाए तो धन और वाणी भाव के स्वामी ग्रह बुध अष्टम भाव में अस्त होकर के बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब देखिए मुझे कहना चाहिए कि बुध की दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर के ऊपर, लेकिन चूंकि ये अस्त के हैं तो इनकी दृष्टि में जो है वो बल नहीं होगा। बुध के पास यहां पर दृष्टि नहीं मानी जाएगी। तो यहां पर यदि आपको धन संबंधित लाभ उठाना है, वाणी संबंधित लाभ उठाना है तो बुध को थोड़ा बलवान करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं कुंडली के दसम भाव की तरफ। गुरु और चंद्रमा यहां पर युति बना करके विराजमान है। गुरु चंद्रमा की युति से गज केसरी योग का निर्माण होता है। गज केसरी योग का निर्माण आपके दसम भाव में हो रहा है। ये निर्माण कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान और विशेष रूप से धन दिलवाने वाला होगा। मान सम्मान और धन दिलवाने वाला होगा। दसम भाव कर्म स्थान में ये योग बनना, केंद्र स्थान में ये योग बनना बहुत ही शुभ माना जाएगा। इस कुंडली में चंद्रमा को देख लें तो वो तृतीयेश है, एक समग्रह है। इस कुंडली में चंद्रमा ना तो कारक है, चंद्रमा ना तो मारक है, जाकर के दसम भाव में बैठा हुआ है। तीसरा भाव क्या है तो साहस पराक्रम का। दसम भाव क्या है तो कर्म का, जिसे हम करियर प्रोफेशन के लिए भी देखते हैं। तो चंद्रमा का यहां पर बैठना निश्चित रूप से ये बात बता रहा है कि आप अपनी मेहनत से, अपने साहस से अपने करियर का निर्माण करने वाले होंगे। जीवन में मान सम्मान चाहिए, मेहनत करते रहिए, आपको चंद्रमा सब कुछ देने वाले होंगे आपकी मेहनत से।
4 डिग्री का चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है, बाल अवस्था का चंद्रमा यहां पर विराजमान है। बलाबल इनके पास 25% के आसपास का होगा। दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव के ऊपर, यहां पर चंद्रमा कहीं ना कहीं अपनी दशांत दशा में प्रॉपर्टी संबंधित सुख भी आपको दिलवाने वाला होगा। आपको बस मेहनत करते रहनी है, मेहनत के बाद चंद्रमा आपको लाभ पहुंचाते रहेंगे। गुरु की बात कर ली जाए, 24 डिग्री का गुरु यहां पर विराजमान है, मृत अवस्था की गुरु है यहां पर, और इस कुंडली में गुरु अष्टमेश है और लाभेश है, यानी कि एक मारक ग्रह है यहां पर गुरु इस कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। जाकर के 10वें भाव में यहां पर गुरु बैठा हुआ है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। गुरु यहां पर बैठ करके करियर में आपको जरूर लाभ दिलवाने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, धन और वाणी के लिए ये बढ़िया है। चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो यहां पर भी दृष्टि डाल करके प्रॉपर्टी संबंधित सुख दिलवाने वाले होंगे गुरु। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, पेट संबंधित समस्या, पेट संबंधित शिकायत गुरु दे देते हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अभी आप सोच सकते हैं कि मैंने बोला कि गुरु मारक ग्रह है, फिर भी उनकी दृष्टियों में मैंने बताया कि आपको लाभ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु सबसे शुभ ग्रह है। भले ही वो इस कुंडली में कारक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दे देगा, लेकिन फिर भी वो जहां जहां दृष्टि डालेंगे, मित्र राशि को देखेंगे जहां जहां गुरु, वहां पर आपको ये गुरु लाभ पहुंचाएगा, नुकसान नहीं करेगा। एक बात आपको और बता दूं कि गुरु यहां पर तात्कालिक मैत्री में है शनि के साथ, तो यहां पर गुरु का आपको अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। चलते हैं कुंडली के लाभ स्थान की तरफ। मंगल और राहु यहां पर लाभ स्थान में विराजमान है। मंगल राहु की युति अंगारक दोष का निर्माण करती है कुंडली में। और यहां पर देखा जाए, मंगल की बात कर लेते हैं। 2 डिग्री के मंगल यहां पर बैठे हुए हैं। सप्तमेश और द्वादशेश है मंगल, यानी कि इस कुंडली में मंगल को हम मारक ग्रह कहेंगे। मंगल और गुरु दोनों ही इस कुंडली में मारक ग्रह माने जाएंगे। यहां पर मंगल लाभ स्थान में जरूर बैठा हुआ है। सप्तमेश लाभ स्थान में जाकर के बैठ जाए तो ये विवाह संबंधित चीजों के लिए भी बढ़िया है और बिजनेस के लिए भी इसे हम अच्छा मानते हैं। तो यहां पर मंगल आपको बिजनेस में अच्छा लाभ देने वाला होगा। लाभ स्थान में मंगल बैठा हुआ है, लाभ तो ये आपको देने वाला होगा ही होगा। मंगल 2 डिग्री का है यहां पर। मंगल के पास बलाबल की बात कर लीजिए, 25% का बलाबल होगा मंगल के पास। मृत अवस्था के हो जाएंगे यहां पर मंगल। दृष्टि डालेंगे मंगल कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर। वाणी का आपको ध्यान रखना चाहिए। पंचम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि, संतान संबंधी थोड़ी परेशानी। और अष्टम दृष्टि उनकी पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, तो मंगल की दशांत दशा में अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। राहु को देख लेते हैं। 22 डिग्री का राहु लाभ स्थान में बैठा हुआ है। कई बार मैंने बताया है कि राहु जैसा ग्रह लाभ स्थान में बैठ करके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला होता है। यहां पर बैठ करके राहु एक से ज्यादा माध्यम से धन देने वाला होता है व्यक्ति को। 50% का बलाबल राहु के पास भी माना जाएगा यहां पर। और लाभ स्थान में राहु आमतौर पर बढ़िया रिजल्ट देते हैं। जहां पर राहु बैठ करके आपको धन लाभ करवाने वाले होंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, मेहनत पराक्रम को बढ़ा देगा। पंचम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि आपको इंटेलिजेंट बनाने वाला होगा। संतान संबंधित जो है कहीं ना कहीं टेंशन आपको रह सकती है। और राहु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर। वैवाहिक जीवन में भी ये परेशानी खड़ी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, सप्तम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है और सप्तमेश मंगल के साथ राहु बैठ करके अंगारक दोष बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति और थोड़ी परेशानी यहां पर राहु खड़ी कर सकते हैं। चलिए, एक बात आपको और बता दूं आपकी कुंडली को देख करके कि सारे ग्रह केतु से राहु के मध्य स्थित हैं, जिस वजह से कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। केतु चूंकि पहले आ जाता है, जिसे हम कालमृता योग भी कहते हैं, ये भी काल सर्प दोष के समान ही परिणाम देता है। तो आपकी कुंडली में काफी हद तक काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। और दशाओं के ऊपर हम बात कर लें तो गुरु की महादशा आपको चल रही है, जो कि 10 दिसंबर 2021 तक रहने वाली है। गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा आपको चल रही है, जो कि 10 दिसंबर 2021 तक रहने वाली है। तो गुरु की दशा सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आपको नहीं देने वाली है। शनि की महादशा जो कि आपको दिसंबर 2021 में आएगी, वो समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए और आपके भाग्य के लिए वो समय काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। सीधे इनके प्रश्नों को लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि मेरे शनि की साढ़े साथी कैसी रहने वाली है। देखिए, शनि की साढ़े साथी की बात की जाए तो
मानसिक रूप से तो शनि कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर होता है। तो चंद्रमा पीड़ित तो मन पीड़ित, तो मन तो थोड़ा पीड़ित जरूर होगा, साढ़े साथी की वजह से टेंशन जरूर रहेगा। लेकिन शनि आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे, फिर आपके करियर भाव से गोचर करेंगे, फिर लाभ स्थान पे गोचर करेंगे। और आपकी कुंडली के लिए शनि योग कारक भी है, तो आपको करियर में बहुत ही ज्यादा उन्नति मिलने वाली है इस शनि की साढ़े साथी में। शनि की साढ़े साथी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। चंद्रमा के ऊपर गोचर से निश्चित रूप से आपको जो शनि की जो साढ़े साथी का द्वितीय चरण चलेगा आपके ऊपर, अब से करीब 2 वर्षों के बाद, वो समय मानसिक पीड़ा जरूर देगा आपको, लेकिन करियर में आपको अच्छी खासी सफलता देखने को मिलेगी। इन्होंने पूछा है कि क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए जॉब के साथ साथ। जी हां, आप बिजनेस कर सकते हैं, जॉब करने के साथ साथ आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कौन सा बिजनेस सही रहेगा, बेस्ट बिजनेस रहेगा आपके लिए? शनि से जुड़ा हुआ, शनि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आप करते हैं आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। शनि से जुड़े हुए व्यापार की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं। कोल माइनिंग, लेदर फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कार्य, तेल से संबंधित कार्य, ये सब शनि के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी ढेरों और भी कार्य हैं जो कि शनि के अंतर्गत आते हैं। तो शनि से जुड़े हुए कार्य यदि आप करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में क्या बिजनेस कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको कहता जरूर कि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर लें, लेकिन चूंकि राहु यहां पर बैठे हुए हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में बिजनेस करने पर थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो कोशिश करें कि पार्टनरशिप में बिजनेस ना करें। इसके अलावा इन्होंने पूछा है लोकेशन कौन सा सही रहेगा, यानी कि जन्म स्थान के आसपास करें बिजनेस या जन्म स्थान से दूर बिजनेस कर सकते हैं। आप जन्म स्थान से दूर बिजनेस कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने का बेस्ट समय क्या होगा? शनि की महादशा जो है वो बेस्ट रहेगी, और जब शनि का गोचर कुंडली के 10वें भाव से हो रहा होगा, तब आपके लिए वो समय नया कार्य प्रारंभ करने के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये समय 2022 में आता हुआ नजर आ रहा है। धन खर्च को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मेरा धन बहुत ही ज्यादा खर्च होता है, इसका उपाय। देखिए, सबसे पहले तो इसका कारण जान लीजिए। खर्च के लिए हम कुंडली के 12वें भाव को देखते हैं, जिसके स्वामी ग्रह मंगल बनते हैं, और यहां पर मंगल राहु के साथ बैठकर के अंगारक दोष बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहां पर धन का व्यय नहीं होना चाहिए, कई बार वहां पर भी व्यक्ति का धन व्यय हो जाता है। और आप शुक्र के लग्न के व्यक्ति हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसे लोग ऐश्वर्य के प्रति जो है कहीं ना कहीं रुचि रखते हैं। ऐसे लोगों को लग्जरियस लाइफ पसंद भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपका धन खर्च हो, इसके चांसेस कुंडली में बनते हुए नजर आ रहे हैं। उपाय मैं आपको आखिर में बता दूंगा। किस देवता की पूजा ज्यादा करना चाहिए? इन्होंने पूछा है गणेश जी की पूजा आराधना से आपको अच्छा लाभ होगा। और कुंडली में बन रहे योग के बारे में ये जानना चाहते। देखिए, यहां पर कहीं ना कहीं शनि जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। गुरु और चंद्रमा यहां पर बैठ करके गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य बुध यहां पर बैठ करके बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कुछ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राहु का लाभ स्थान में बैठना, वो भी अपने आप में एक अच्छा योग माना जाएगा। कुंडली के मारक और योग कारक ग्रहों के बारे में ये जानना चाहते हैं। देखिए, कुंडली के योग कारक ग्रहों की बात की जाए तो शनि योग कारक की श्रेणी में आ जाएंगे, शुक्र योग कारक की श्रेणी में आ जाएंगे, चंद्रमा योग कारक की श्रेणी में आ जाएंगे, और राहु भी काफी हद तक योग कारक की श्रेणी में आ जाएंगे। और बाकी के जितने भी ग्रह हैं वो या तो सम रहेंगे या तो वो मारक की श्रेणी में आएंगे। इन्होंने पूछा है ज्यादा आमदनी के लिए किस ग्रह को बलवान करना चाहिए? बुध को बलवान करने से आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या शेयर मार्केट में धन लगा सकते हैं या फिर नहीं। देखिए, शेयर मार्केट में धन लगाना आपके लिए रिस्की रह सकता है। आप लगा तो सकते हैं, लेकिन जोखिम भरा रहेगा आपके लिए। शेयर मार्केट कई बार आपको नुकसान करवा सकता है, इसके चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली हमारे समक्ष है। इनकी नवमांश कुंडली प्रारंभ होती है 6 नंबर से, यानी कि कन्या लग्न की नवमांश कुंडली बन जाती है इनकी। और देखा जाए तो शनि की स्थिति बढ़िया है। चंद्रमा वहां पर सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं। चंद्रमा नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, और मंगल भी जो है वो भी नीच की राशि में बैठे हुए हैं। बेसिकली चंद्रमा और मंगल एक दूसरे की राशि में वहां पर विराजमान है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो परेशान या कंफ्यूज रह सकता है। तो चंद्रमा को थोड़ा बेहतर बनाए रखने की कोशिश करें, शिव जी की पूजा उपासना करें, आपको लाभ मिल जाएगा।
बाकी स्थिति D9 चार्ट में बढ़िया है। शनि की स्थिति सबसे ज्यादा बेहतरीन नजर आ रही है आपके नवमांश कुंडली में। तो शनि से जुड़ा हुआ जो कार्य मैंने आपको बताया था, शनि से जुड़ा हुआ व्यापार की जो मैंने सलाह दी थी आपको, वो आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहने वाला है। उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए ओपल रत्न आपको धारण करना चाहिए। 8 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में जड़वा करके दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में आपको इसे धारण करना है शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को। हर सोमवार एवं शनिवार को शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करना है। शनिवार को जब आप अभिषेक करेंगे तो उस जल दूध में काले तिल भी मिला देंगे और मृत्युंजय मंत्र से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। गणेश जी एवं हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना करेंगे, खास करके शनि की महादशा में। और वैसे भी आपको 7:30 प्रारंभ हो चुकी है, तो हनुमान जी की पूजा आराधना करने से बहुत लाभ मिलेगा। नित्य गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें एवं बजरंग बाण का भी आपको नित्य पाठ करना चाहिए। तो यदि ये 3-4 उपाय आप करते हैं, आपको निश्चित रूप से बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ये था इस 33 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।